अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ morEwish कुज़ीन में। आज मैं ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ रसमलाई केक। रसमलाई की तरह सॉफ्ट सा केक है और उसके साथ कार्डमम इन्फ्यूज़्ड मिल्क है। बस ये समझ लीजिए रसलाशी केक और रसमलाई का एक कंबाइंड मिक्सचर है। आज ये वीडियो मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ दो और यूट्यूबर्स के साथ। इस कोलैबोरेशन की जो होस्ट हैं वो है नादिया तारिक और वो आज बना रही हैं डेट फिल्ड कुकीज़ और उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। उसके साथ हैं फलक फ्रॉम द होम मेकर बेकर और फलक बना रही हैं क्लासिक ट्रेडिशनल शीर खुरमा। जैसे ही मेरी रेसिपी को आप कंप्लीटली देख लेंगे तो प्लीज़ इन दोनों की रेसिपीज़ को जाके ज़रूर चेक कीजिए और इनकी वीडियो के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए अब देखते हैं कि रसमलाई केक के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बोल में डाल रही हूँ मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से छानेंगे। इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, कार्डमम पाउडर। इसको छान के अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम साइड में रखेंगे। फिर मैंने अंडों को सेपरेट कर लिया है, एग योक को अलग करके उसको स्टैंड मिक्सचर के बोल में डाल के आधी चीनी जो इस रेसिपी में दरकार है वो डाल के विस्क अटैचमेंट के साथ इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि अच्छा सा पेल हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस और दूध डाल रही हूँ। बस इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि तमाम चीज़ें बस हल हो जाएं। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग करके रखी थी उसके अंदर ये एग योक का मिक्सचर डालेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड करेंगे इतनी देर के लिए कि तमाम चीज़ें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं। अब इसको रखेंगे साइड में और जो एग वाइट हैं उनको स्टैंड मिक्सचर के बोल में डाल रही हूँ और बची हुई चीनी डाल रही हूँ और विस्क अटैचमेंट के साथ इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि ये सॉफ्ट सी पिलोई सी पीक्स तैयार हो जाए। इसको हम अपने जो मिक्सचर तैयार किया था उसमें डालेंगे और बहुत हल्के हाथ से विप करेंगे, बस इतनी देर कि बेयरली मिक्स हो, यानी स्ट्रीक्स अगर नज़र आ रही हूँ तो इट्स फाइन, वरना ओवर मिक्स हो जाएगा। अब 9x13 इंच के पैन को मैंने ग्रीस किया है, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया है। इसको अच्छा सा शेक करेंगे और इसको ओवन में बेक करने रखेंगे जो कि ऑलरेडी 350 डिग्रीज पर प्री हीटेड है और तकरीबन 30 से 35 मिनट के दरमियान इसका बेकिंग टाइम है। इतनी देर के टूथपिक जब आप इंसर्ट करें तो वो क्लीन आए। फिर इसको वायर रैक पे तकरीबन 15 मिनट रखने के बाद इसके एजेस को जो है वो मैं लूज़ कर रही हूँ और फिर इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी वायर रैक पे और फिर इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हम चलते हैं और अपना जो रसलाशी 3 मिल्क है वो तैयार करते हैं। उसके लिए बोल में विपिंग क्रीम, कंडेंस मिल्क और एवोपरेटेड मिल्क डाल रही हूँ और फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इलायची का पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एवोपरेटेड मिल्क के कैन को पहले अच्छा सा शेक कर लीजिए वरना इसमें जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो रह जाते हैं। अब जिस पैन में मैंने केक बेक किया था उसके प्लास्टिक शीट से लाइन किया है ताकि जब केक को बाद में लिफ्ट करना हो तो वो ईजिली हो जाए। अब इसके अंदर ठंडा केक रखने के बाद इसको स्कूवर से अच्छे सा पोक करूँगी, आप फोर्क से भी कर सकते हैं ताकि जब हम मिल्क डालें तो वो अच्छा सा सोक हो जाए। अब जो मिल्क हमने तैयार किया था उसमें से तकरीबन 3/4 से 1 कप के दरमियान मिल्क मैंने साइड में कर लिया है और बाकी मिल्क मैं तमाम केक के ऊपर पोर कर दूँगी हर तरफ। आप देख सकते हैं थोड़े से मिल्क सॉलिड्स नज़र आ रहे हैं। ये एवोपरेटेड मिल्क अगर सही से शेक ना हो तो ऐसा होता है। अब इसको कवर करके हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे या ओवरनाइट प्रेफर्ड है। नेक्स्ट डे आपका केक जो है वो कम्प्लीटली मिल्क में सोक हो चुका होगा और कार्डमम के फ्लेवर से इन्फ्यूज़ हो चुका होगा। अगर आप अपनी रसमलाई में ज़ाफ़रान का फ्लेवर पसंद करते हैं तो वो भी ज़रूर डालिए। अच्छा, अब मैंने हैवी विपिंग क्रीम को विप किया है पाउडर्ड शुगर के साथ सॉफ्ट से स्पिट पीक के दरमियान। और जो केक है मैं क्योंकि केक को पेस्ट्रीज़ में काटूंगी तो मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र किया है। अगर आप ऐसे ही सर्व करें हैं तो उसे केक बोर्ड पर रख लीजिए। विप क्रीम को उसके ऊपर डाला है और अच्छा सा स्मूथ जो है वो इसको स्प्रेड कर लिया है। उसके साथ साथ जो इसके अनइवन एजेस हैं मैं उनको भी ट्रिम कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसको स्लाइसेस में काटा है। फिर सर्व करते हुए इसके ऊपर मैं चॉप करके पिस्ताशियोज़ यानी पिस्ते डालूंगी। ड्राइड रोज़ पेटल्स के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं और जो मिल्क हमने साइड में निकाल के रखा था उसको मैंने क्रीमर में डाल के इसके साथ सर्व किया ताकि ना सिर्फ रसमलाई का टेस्ट आए बल्कि रसमलाई का वो लुक भी आए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए और जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो को ज़रूर जाके चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।